जैसे अभी इन्होंने पूछा, जो वाणी सुनी, वाणी सुनने में क्या अंदर में आया ख्याल वो पूछा, तो वही जो आगे गुरुजी की वाणी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें शुरुआत भी इसी बात से हुई है कि गुरु से बातचीत या कोई भी प्रश्न ज़रूर पूछना चाहिए जिससे गुरु की नज़र तुम पर पड़ती रहे। अब बहुत भीड़ होती है, कितने लोग होते हैं, एक सामान्य तौर पे तो गुरु सब पे एक नज़र डाल ही देते, एक सरसरी निगाह या जैसे देखा, फिर वाणी अपनी उन्होंने शुरू की गुरु ने। लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो विशेष तौर पे उसकी तरफ निगाह जाती है ना, किसने पूछा, फिर उससे आमने सामने बातचीत होती है। तो अगर हम चाहते हैं गुरु की नज़र मेरे ऊपर पड़े तो उसके लिए हमको कोई तो बात पूछनी पड़ेगी। कोई पॉइंट बताओगे, अपना निश्चय बताओगे या अपनी समस्या बताओगे, प्रश्न पूछोगे तो गुरु की निगाह तुम पे पड़ेगी। और बातचीत करने से समाधान होता है। बात नहीं करते हैं तो मन की बात मन में ही रह जाती है, तो वो दूर भी नहीं होती है। अच्छी बात हो या बुरी बात हो, आपको लाभ देने वाली बात हो या आपको हानि पहुंचाने वाली बात हो, वो वहीं रह जाएगी। तो नुकसान तो अपना ही हुआ ना। अगर आपने नहीं बात की, नहीं पूछा, तो उसमें किसी और का लॉस नहीं है, लॉस तो आप ही का ही है। तो हमें सत्संग में बैठ के पूछना ज़रूर चाहिए। और वरना अगर सारे प्रश्न आपके पूरे हो गए, अब कोई प्रश्न नहीं है, तो जो सुना क्या पॉइंट अच्छा लगा वो बताओ या अपना निश्चय बताओ। किसी न किसी तरीके से हमें बातचीत ज़रूर करनी चाहिए। उससे हमारे अंदर का जो भी ख्याल है जीव भाव वाला, वो गुम होता जाता है। वरना ऐसे ही बैठते हो तो आपको कोई ना कोई ख्याल आपका आता ही रहता है, कभी कैसे आपको जीव भाव का ख्याल आता ही है। तो गुरु से बातचीत या कोई भी प्रश्न ज़रूर पूछना चाहिए जिससे गुरु की नज़र तुम पर पड़ती रहे। तो गुरु की नज़र तुम पे पड़ती रहे, इसके लिए तुमको बातचीत ज़रूर करनी है। अपने दिल को स्टोर रूम नहीं, ड्राइंग रूम बनाओ। जो स्टोर रूम होता है उसमें क्या करते हो, स्टोर रूम में तो सब फालतू का सामान भरते जाते हो। अभी इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, चलो रख देते हैं। फालतू का सामान क्यों कहाँ रखेंगे, एक स्टोर रूम बना है वहाँ रख देते हैं। लेकिन जो आपने अपना कमरा मेन बना रखा होता है, ड्राइंग रूम जिसको बोलते हो, कोई भी आपसे मिलने आएगा उसको आप वहीं बैठाओगे। पूरे घर में थोड़ी ना कभी कहीं नहीं बैठाओगे, लेकिन एक स्थान बना के रखते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कि कोई भी हमसे मिलने आएगा, घर में से परिवार में से किसी से भी कोई व्यक्ति बाहर का मिलने आता है, मुलाकात कोई बातचीत करने के लिए, तो उसको बैठाने के लिए एक जगह तो हो। उसको सबसे सुंदर बना के रखते हैं, उसको अस्त व्यस्त नहीं रहने देते कि पता नहीं कब कौन आ जाए, फिर देखेगा कि देखो इनका तो ये सामान बिखरा पड़ा है, इनका यहाँ पे ये चीज़ ठीक नहीं है। तो उसको बहुत सुंदर बनाते हैं कि जैसे कोई आएगा, पहली बार आए या कभी भी आए, तो जहाँ बैठेगा तो उसकी निगाह तो उसी कमरे पे जाएगी, तो उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर हमारा कमरा ठीक है, ठीक नहीं है तो बोलेगा कैसे ये लोग हैं, इनको अकल ही नहीं है, रखना नहीं आता इनको, घर कैसे रखते हैं। तो उस ड्राइंग रूम को तो बहुत सुंदर बनाते हैं। वहाँ पे फालतू चीज़ नहीं रखते कि जो किसी काम की नहीं, चलो यहीं रख दो, इसमें तो खाली खाली दिख रहा है, बहुत जगह है, यहीं रख दो, तो वहाँ नहीं रखते हैं। तो अपने दिल को क्या बना के रखा है, अपने दिल को तुमने ड्राइंग रूम बनाया कि स्टोर रूम बनाया। फालतू के विचार तो बहुत भर लेते हो दिल में, जिनकी ज़रूरत भी नहीं है। जिन ख्यालों को अपने दिल में रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, वो ख्याल आपके अंदर बसे रहते हैं। हटाने के लिए कहो तो हटाओगे नहीं, इतना मोह हो जाता है उस फालतू के ख्यालों से, जो कि शायद हमको नुकसान देते हैं। कभी फ़ायदा देंगे, कब फ़ायदा देंगे, वो तो अगर आपको लगता है ये वाला विचार, ये ख्याल आगे कभी मुझे फ़ायदा पहुंचाएगा, तो उसको कहीं और रखो ना, दिल में क्यों रखते हो। दिल और दिमाग तुम्हारा फ्री होना चाहिए ना। अपने अंदर अपने दिल को क्या बनाया, सबसे अच्छा बनाओ। तन को तो खूब सजा लेते हैं, मन को सजाओ। जैसे घर सजाते हैं, कमरा सबसे अच्छा, और बाकी सब लोग तो अपने हर कमरे को ही अच्छा रखते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ड्राइंग रूम ही ठीक रहेगा,
आप पूरे घर को ही तो व्यवस्थित रखते हो, मगर उसमें मेन जो है वो आपका जो पहला कमरा जहाँ लोग बैठेंगे, तो आपके दिल में तो भगवान बैठेंगे, उसको तो कितना अच्छा बना के रखना है। जहाँ भगवान विराजमान होने हों या हमको स्थापना करनी हो तो वहाँ तो बहुत अच्छा बनाएंगे। एक दिन केवल घर में अगर कोई पूजा का आयोजन रखते हो तो जहाँ रखते हो तो उस कमरे को धो के साफ़ करके अच्छा सा कोई चौकी, कोई उसके ऊपर अच्छा सुंदर कोई कपड़ा बिछा के, तब मूर्ति रख के, तस्वीरें लगा के, तब तो पूजा पाठ होती है, सभी को पता है। तो जब दिल में हमेशा के लिए भगवान को बसाना है तो उसको पहले से खूब अच्छे से साफ़ करके सुंदर बना के अब भगवान को बसा लो, फिर उसको हमेशा ही साफ रखो। ये नहीं कि अच्छी के भगवान बस गए थे, अब इनके चारों तरफ और सामान भी भर देते हैं, तो फिर वो मंदिर नहीं कहलाएगा। मन को मंदिर बनाओ, मन को ऐसे सुंदर धर्मशाला, सुंदर उसको कमरा, ड्राइंग रूम, सद्गुणों से अपने जीवन को हमें सजाना है। बाहर के गहने आप पहनो या ना पहनो, आपके पास हैं तो आप पहनो, या आपका मन है तो आप पहनो, आपको शौक़ है तो आप पहनो। जिस प्रकार के भी गहने आपको पहनने का मन होता है पहन सकते हो, मगर मन को भी तो सजाओ सद्गुणों से, अच्छे अच्छे गुणों से अपने मन को भी सजाओ। मन हमारा उसी से सुंदर बनेगा, आपका व्यवहार सुंदर बनेगा, आपके कर्म सुंदर बनेंगे, आपकी बुद्धि सुंदर बनेगी, आपकी सोच वो सुंदर बनेगी। सोच समझ जो है वो हमारी सुंदर बनती चली जाएगी। तो एक छोटी सी इच्छा भी अगर होगी तो तुम्हें दुखी होना पड़ेगा। कोई भी दुखी होता है कभी, तो एक छोटी सी भी इच्छा होती है तभी वो दुखी होता है। ज्ञानी कभी दुखी नहीं होता क्योंकि वो कोई इच्छा ही नहीं करता, उसके अंदर भगवान बसे हैं, फिर उसे किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक भगवान तुम मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल गया। और मेरा दिल खिला है तो फिर मुझे सारा संसार खिला खिला दिखेगा। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। आपका मन खुश है तो आपको सब जगह अच्छा लगेगा, कहीं भी जाओगे, किसी से भी मिलोगे, कुछ भी देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। मन खुश है तो आप ऐसी प्रकृति को भी देखोगे, आसमान भी देखोगे, मन खुश है तो सब कुछ अच्छा लगेगा। मन खुश नहीं है तो आपको कहीं कुछ अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी आपको कितना मन बहलाने की कोशिश करे, लेकिन आप देखोगे आपका कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, क्योंकि आपका अंदर वाला बिगड़ चुका है। जब अंदर वाले विचार ठीक कर लेते हो, बिगड़े विचार अपने अच्छे बना लेते हो, तो फिर हमको हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, सभी कुछ हमको अच्छा लगता है। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। जिसका मन भला हो जाता है उसके लिए फिर कोई भी बुरा नहीं। अपने मन को हमेशा अच्छा बना के रखो और इच्छाओं से रहित करके रखो। किसी प्रकार की भी इच्छा मेरे अंदर में होनी नहीं चाहिए। एक ब्राह्मण ने पहाड़ की चोटी पर रामायण की पूजा की। बनिए के ज़रिए हनुमान ने ब्राह्मण को पैसा दिलाया, क्योंकि ब्राह्मण निरच्छा बने में था, वो मेहनत का खाना पसंद करता था। तो भगवान को हमारी फ़िक्र हमसे ज़्यादा है, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। तो ये एक स्टोरी दृष्टांत के तौर पे है कि वो बिल्कुल ऊंचाई पे चला गया, निर्जन स्थान में, पहाड़ पे। वहाँ उसने रामायण रखी, उसकी पूजा की, और भगवान का, जैसे लोग तो आयोजन करते हैं अखंड रामायण, सबके बीच में बैठ के पढ़ेंगे करेंगे, और फिर या कोई पंडित वैसे होगा तो कहीं जाएगा तो बदले में उसको कुछ मिलेगा। तो उसने कहा कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ ना, मैं क्यों किसी के लिए जाके कुछ करूँगा। तो उसने अपने लिए जाके पूजा, उसी में लीन हो गया। लेकिन चूंकि वो, उसका घर परिवार कैसे चले, उसका तो यही एक काम था। पहले ज़माने में ब्राह्मणों का कार्य पूजा पाठ करना और कराना, कर्म कांड कराना, उचित तरीके से भक्ति कर्म ये सब ज्ञान ये सब देना, तो वो पूरा टाइम इसी में बिज़ी रहते थे। वो फिर कोई और व्यवसाय या नौकरी उनको नहीं समय होता था, तो वो इसी में लगते थे। तो बाकी सब लोग उनका
उस कार्य को कराने के बदले में कुछ उनको देके उस तरह से उनका काम चलता था। अब इसने सोचा कि अब क्या करें, भगवान ने सोचा क्या करें, इसको अब कैसे दिलवाएं। तो कोई ना कोई ज़रिया बना के, कोई बहाना बना के करके, तो भगवान ने हनुमान जी को भेजा। वो एक बनिए के पास चले गए रूप बदल के और कहा कि ऐसा है, तुम्हारा फ़ायदा ऐसे से हो जाएगा जब तुम किसी बहुत योग्य विद्वान इच्छा रहित किसी ऐसे ब्राह्मण को इतना इतना दे कर आओगे, दान दे कर आओगे। तो बोले ऐसे कौन सा मुझे इतना निरीच्छा ऐसा कौन मिल रहा है योग्य। तो कहा देखो वो एक उधर है, एक ब्राह्मण वहाँ पर है पहाड़ पर और वो पूजा करता है, उसको दे आओ जाके। तो भगवान की प्रेरणा से दे आया वो जाके। तो वो सोचता है कि मैंने किसी से मांगा भी नहीं, किया भी नहीं, और ये आके मुझे ऐसे दे के जा रहा। बोले नहीं नहीं, ये तो भगवान की ओर से ही है, तो मैं दे के आया हूँ। तो भगवान ने, उसने खुद नहीं सोचा, अपने लिए नहीं सोचा, तो भगवान ने उसके लिए सोचा। अब ये तो चलो दृष्टांत है, स्टोरी है, लोग बोलेंगे पता नहीं ऐसा होता भी है कि नहीं होता है, लेकिन और भी बहुत सारे भक्तों के एग्जाम्पल आप लोगों ने सुने हैं, पढ़े भी होंगे। विवेकानंद तो बहुत पुराने ज़माने के नहीं हैं, आधुनिक युग के ही भगवान की भक्ति करने वाले भक्त कहे जाते हैं, माने जाते हैं। विवेकानंद के भी ऐसे एग्जाम्पल आता है कि वो कहीं जब गया तो वहाँ पे उसका सब सामान वगैरह कहीं चोरी हो गया, दूसरे देश पहुँचा और उसका सब ऐसे गुम हो गया। अब उसको जहाँ जाना था, जिस धर्म सम्मेलन में जहाँ भाग लेने के लिए, उसका एड्रेस भी नहीं पता, पास में कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं, कुछ भी नहीं, पराया देश, क्या करे। तो वो वहीं पे प्लेटफॉर्म पर वहीं पर ही बैठ गया, जहाँ वो ट्रेन से उतरा था तो वहीं बैठ गया। बोले अब क्या करें, कहीं जा भी नहीं सकते। अब भगवान जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, वो भगवान के ध्यान में कि भगवान जैसे तुम चाहोगे, जो भी कुछ हुआ तुम्हारी मर्ज़ी से ही हुआ। इतनी ठंड वहाँ पर, तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे जैसे सामान वगैरह पैक करके आते जाते कुछ होते हैं, तो खाली उसको बड़ा सा एक डब्बा दिखा, तो उसी में बैठ के उसने अपना रात का समय उसी में गुजार लिया और वहीं रहा। उसने किसी से कुछ मांगा भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं। बोला भगवान जो तुम्हारी मर्ज़ी होगी तुम ही करो, क्योंकि यहाँ कोई समझता नहीं, सुन ही नहीं रहा है, कोई क्या बताएं किसको, ऐसे कोई मदद भी नहीं करेगा। 3 दिन तक वो ऐसे ही रहा वहाँ पे। और उस पराए देश में भगवान ने फिर एक भक्त को सपने में बताया कि ऐसा है, मेरा एक भक्त है, वो फलाने स्टेशन पे 3 दिन से भूखा है, उसके लिए खाना बना के ले जाओ और उसकी करो मदद। तो सपना तो देखा, अब सपना देख के तो कोई मानता भी नहीं है, लेकिन भगवान की प्रेरणा, उसको लगा इतना साक्षात ऐसा सपना दिखा, सपने में मुझे भगवान ने कहा, तो क्या पता कोई हो, तो मैं क्यों ना टिफ़िन एक बना के ले ही जाऊं, मिल जाएगा कोई भक्त तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, वापस ले आऊँगा। उसको वो सपना बिल्कुल सच्चा महसूस हुआ, प्रेरणा परमात्मा की। उसने पूरा टिफ़िन भर के बढ़िया खाना बनाया और चला गया वहीं पूरे प्लेटफॉर्म पे, यहाँ से वहाँ चक्कर लगाया, ऐसे कोई उसको एकदम से दिख भी नहीं रहा था। फिर ध्यान से देखा कौन है, तो देखा एक डब्बे के अंदर में, गत्ते के ऐसे डब्बे में कोई बैठा दिखा, सन्यासी जैसा। पूछा भी कौन हो तुम, कैसे हो। उसने अपनी बात बताई। बोला अच्छा देखो तुम्हारे लिए भगवान ने खाना भेजा। बोले तुम कैसे आ गए, तुम्हें कैसे पता कि मैं 3 दिन से यहाँ पर हूँ और मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। तो उसने कहा भगवान ने रात में मुझे सपने में दर्शन दिए और तुम्हारी बात बताई, इसीलिए मैं आया हूँ। तब उसको कैसा भगवान के ऊपर विश्वास हो गया कि ऐसा भी हो सकता है क्या। फिर उसकी सारी बात पूछी, अपने साथ लेकर गया उसको। बोला मुझे मालूम है कहाँ पे होना है वो धर्म सम्मेलन जहाँ के लिए तुम आए हो, तो उसकी मदद की, उसको वहाँ लेके पहुँचे। तो ये सब बातें जो होती हैं ये और विश्वास को पक्का करती हैं कि जब हम भगवान के ऊपर सौंप देते हैं
अपना जीवन भगवान के ऊपर सौंप देते हैं। उसके बाद में फिर आप देखोगे कि भगवान अपने आप किसी न किसी तरीके से कार्य करते हैं। हम अपने लिए खुद ही सोचते रहते हैं तो भगवान थोड़ा कम रहता है कि हाँ कम सोचता है, लेकिन सोचता तभी भी है, लेकिन ये है कि ठीक है ये अपने लिए सोच रहा है, इसको करने दो, मेहनत करने दो। लेकिन जो टोटल इच्छा रहित होकर परमात्मा के भरोसे बैठता है तो उसके लिए तो भगवान प्लान करता रहता है ना। तो ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा करके बैठो कि हम कहीं भी चले जाएं तो भगवान को हमारी फ़िक्र हमसे ज़्यादा है। ऐसा विश्वास हमको रखना चाहिए कि हम भगवान को बचते हैं तो भगवान हमारे लिए भी चिंता करता है। भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। हम तो भगवान का चिंतन करते ही हैं, लेकिन सच्चे भक्तों को तो भगवान भी याद करते रहते हैं। सिर्फ अशांति का कारण ढूंढो तथा बी स्टिल हो जाओ। अशांति का कारण तो ढूंढो, मन बड़ा अशांत है, बहुत अशांत है, ये तो सब बोलते रहते हैं, लेकिन किस कारण से अशांत है वो कारण तुमको पता होना चाहिए, उसको ढूंढ लो और उसके बाद फिर स्थिर हो जाओ, अपने मन को फिर भटकाओ नहीं। वो कारण पता चल गया ना, उस कारण का निवारण तुमसे हो सकता है तो तुम करो, तुमसे नहीं हो सकता है तो जो उस कारण का निवारण कर सकता है उसको सौंप दो, और सबसे अच्छा तो भगवान को ही सौंप दो। हम किसी एक व्यक्ति को सौंपेंगे ये मेरा काम तुम कर दो, पता नहीं वो सक्षम है कि नहीं, कर पाएगा कि नहीं, या कब करेगा। लेकिन आप भगवान पे सौंप दोगे तो भगवान तो किसी के भी ज़रिए करा देगा। हरि के हाथ हजार है। हम तो किसी एक को बोलेंगे तुम कर दो, भगवान तो पता नहीं किसी को भी बोल सकता है, कोई भी आके तुम्हारा वो काम कर सकता है। तो इसके लिए भगवान के भरोसे जो बैठता है, अपनी समस्याओं को उनके ऊपर रख के और स्थिर हो जाता है। कारण जान लिया, इस कारण से मेरे को परेशानी है, वो कारण भगवान को बताओ, भगवान मेरा मन मुझे लगता है इस कारण से परेशान है, बस मेरे मन को शांति दो। सिर्फ मांगो तो भगवान से अपने मन की शांति, मन का सुख मांगो। मन का सुख, मन की शांति आपको मिलेगी तो आपको लगेगा सब समस्याएं का मेरा समाधान हो चुका, फिर कोई समस्या ही नहीं लगने वाली है आपको। कि अशांति का कारण हमें ढूंढ के और फिर स्थिर होके बैठना है। पहले वाले दिन में आ जाओ। पहले वाला दिन मतलब जब तुमने जन्म लिया था, जो तुम्हारा दुनिया में पहला दिन था ना, तो उसमें आ जाओ। तब तुम्हारे अंदर कौन सी अशांति थी, क्या था? मन ही नहीं था तब तो। मन के बारे में बच्चे जानते ही नहीं है, जितना बड़े होते जाते हैं तो मन के बारे में जानने लग जाते हैं। तो हम बिल्कुल इतने बालकवत हो जाएं। या हम सत्संग में जब आए तो हम शुरू में कैसे थे, कैसे आए, और धीरे धीरे हम कैसे होते चले जा रहे हैं। अपनी जीवन की यात्रा जन्म से लेके आज दिन तक हमने कैसे पूरी की, सत्संग में आके हमारी जो ग्रोथ है वो कैसी हो रही है, कितनी उन्नति होती है, ये हमें विचार ज़रूर करना चाहिए। बच्चा आता है दुनिया में एकदम भगवान की तरीके से आता है, लेकिन अगर सावधानी नहीं रखता, गलत विचार, गलत कर्म, गलत संगत, इन सब में पड़ जाता है तो उसकी जीवन की यात्रा भगवान से शुरू होकर शैतान में चली जाती है। खराब से खराब बन जाता है। इंसान होते हुए भी वो जैसे शैतान का रूप बन जाता है। था तो अच्छा, था तो भगवान, मगर बिल्कुल ऐसे राक्षस वाली प्रवृत्ति हो जाती है। तो हम अपने जीवन की यात्रा कहाँ से शुरू करके कहाँ पहुँचा है, और श्रेष्ठ बने या उससे भी गिरावट होती चली गई। हमारा स्वभाव और सुंदर बनता चला गया कि और ख़राब होता चला गया। पहले कैसे थे अब कैसे हो, उसमें पॉजिटिव चेंज आया कि नेगेटिव चेंज आया, ये तो हमको अपनी चेकिंग करनी पड़ेगी। कोई बोलेगा पहले तो हम बहुत अच्छे थे, अब हमारा मन ख़राब हो गया, अब हम ज़्यादा बेईमान हो गए, ज़्यादा हम अपराधी हो गए। कोई बोलेगा कि पहले मैं बड़ा ख़राब था और अब मैं अच्छा हूँ। तो हर एक अपना अपना साक्षी है, जांचेगा अपने आप को तो उसको पता चलेगा। हमेशा भगवान की तरफ जाओ और अपने जीवन की यात्रा को ऊंचाई की तरफ लेके जाओ, गिरावट की ओर नहीं लेके जाओ। तो पहला दिन, पहले वाले दिन में आ जाओ कि जब जन्म लिया था।
पहला और आखिरी दिन याद करके हमेशा वैसे ही रहो। पहले दिन को याद करो और फिर ये याद करो कि आज ही मेरा अंतिम दिन है। अगर संसार में आज मेरा अंतिम दिन है तो मैं कैसे रहूँगा, तो मैं क्या करूँगा। जब पता है कि ये सारा जड़ चेतन जो भी हमारे पास है, पदार्थ, माया, व्यक्ति, ये जगत, ये सब छूट जाएगा और आखिर तो ये छूटेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा। काहे फिरत मगरूरी में, आखिर तो ये तन खाक में मिलने ही वाला है ना, तो किस बात की मगरूरी करें। छोड़ के तो सभी जाएंगे, और लोग भी चले गए, सबको देखा आपने, और आप भी एक दिन जाओगे। पता नहीं कौन सा दिन होगा, अभी भी हो सकता है या कभी भी हो सकता है, मगर निश्चित बात है हो सकता है। तो आखिरी दिन को याद करो। हर एक कोई सोचता है कि अंत में भगवान को याद करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो सोचो आज ही मेरा आखिरी दिन है, इसलिए मुझे केवल भगवान को याद करना है और मुझे अपने कर्म सुंदर बनाने हैं, अपने भाव हमेशा अच्छे रखने हैं। तो फिर आपका मन अशांत नहीं होगा, फिर आप परमात्मा को प्राप्त करने के पुरुषार्थ में लग जाओगे कि अगर ये मेरा अंतिम दिन है तो मुझे पुरुषार्थ अभी तक नहीं कर पाया तो अब तो कर लें, कम से कम आखिरी दिन भी तो कम से कम हम इतनी मेहनत कर लें कि हम पहुंच जाएं ऊंचाई तक। तो आखिरी दिन याद करके और हमेशा वैसे ही रहो, वरना निराकार को हिसाब देना पड़ेगा कि ये सब माया क्यों इकट्ठी की। भगवान को हिसाब देना पड़ेगा कि तुमने ये सब क्यों इकट्ठा किया, जो तुम्हारे साथ भी नहीं चलना था, और उसको इकट्ठा करने में इतना झूठ, छल कपट, हेरा फेरी, ये सब की, न जाने कितनों का दिल दुखाया, कितनों को सताया, और आखिरकार वो हमारे साथ भी नहीं चला। तो हमें भगवान को हिसाब देना पड़ेगा कि ये सब माया क्यों इकट्ठी की। धरती का माल धरती पर ही रह जाना है। आत्मा में कोई दुख नहीं है, सब शरीर में है। जिसने गुरु की शरण ली उसका बेड़ा पार है। शुभ अशुभ दोनों कर्मों का ही त्यागी मुक्त होता है। तो जो आत्मा की शरण लेता है, शुभ और अशुभ का त्यागी हो जाता है, वो ही मुक्त होता है। तो जिसने गुरु की शरण ली उसी का बेड़ा पार। हमने किसकी शरण ली? जो इतना समर्थ है, तो हमारा बेड़ा पार। और शरणागत की रक्षा तो भगवान करते ही करते हैं। बाकी संसार में सब कुछ यहीं छूटेगा। रोज़ रोज़ गुरु हमको वैराग्य दिलाने के लिए बात बोलते हैं और हमारा वैराग्य पक्का फिर नहीं होता है, मगर फिर गुरु बार बार बताते हैं आज तक नहीं हुआ तो शायद अभी हो जाए तुम्हारा वैराग्य पक्का। तो सारे कर्मों के त्यागी, मतलब कि कर्मों के कर्तापने के त्यागी हो। आकार है तो कर्म है और निराकार है तो अकर्म। जब तक अपने को आकार मान के बैठे हो, जब तक अपने को शरीर मान के बैठे हो, तब तक तुमसे कर्म होते ही रहेंगे। कर्मों में हम लिपायमान रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन जब अपने को निराकार जानोगे तो कर्मों से छूट जाओगे, कर्मातीत हो जाओगे, तो अकर्म हो जाएगा। कर्म करत होए नहीं कर्म, कार्य तो होते हुए दिखेंगे मगर उनका आपको बंधन नहीं होगा। वरना कर्म से तो बंधन होता ही है, उसका फल से मनुष्य बंध जाता है। अपने को अगर आप निराकार जान के जो भी आपसे कार्य होता हुआ दिखेगा सबको, तो जैसे लोगों के सपने में हो रहा है काम, आपने सचमुच में नहीं किया। मान लो कोई आपके पास आए और कहे कल ना मैंने आपको सपने में देखा था, आपने ऐसा ऐसा किया, तो आप बोलोगे मैंने सचमुच में थोड़ी ऐसा किया, तुम्हारे सपने में मैं आया और तुम्हारे सपने में किया, तो सचमुच में तो नहीं किया। और जिसने सपना देखा वही बोलेगा भाई सपने में किया, आपने सचमुच में नहीं किया। और जिसको बता रहा है उसको तो पता भी नहीं कि मैं सपने में आया था और मैंने ये सब किया। तो ज्ञानी को तो पता ही नहीं होता है मेरे से क्या क्या कार्य हो गए, और लोग कहते रहे आपने ये किया, आपने वो किया, आपने अच्छा किया, आपने ऐसा किया। उसके अंदर कर्तापना है ही नहीं, लेश मात्र भी उसके अंदर में कर्म का भाव नहीं है। सब परमात्मा की मर्ज़ी से उसके द्वारा कार्य हो रहा है। भगवान उससे काम ले रहा है, उसका काम चल रहा है। उसके द्वारा संसार का कार्य भगवान कराते हैं, आध्यात्म का कराते हैं, जो कराते हैं।
वो कर्म करते हुए भी नेह कर्मी होता है, मतलब लिपायमान नहीं होता उसमें। तो अपने को शरीर नहीं मानो तो तुम कर्मों से छूट जाओगे। ये ज्ञान तुम्हें मौत से, बीमारी से, बुढ़ापे से बचा लेता है। एक ब्रह्म ज्ञान पक्का करो तो आप मौत से बचोगे। कोई सोचेगा शरीर तो जन्मा है तो मरेगा, तो शरीर मरेगा ना, तुम थोड़ी मरोगे, तुम तो आत्मा हो, तुम तो मरने वाले हो नहीं। इस शरीर का नाश होता है, इस देही का होता है नाश है, तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, देह का नाश होता है। ज्ञान पक्का होता है तो आपको ये समझ में आता है कि मैं ये देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो हम मौत से बच गए ना, और हम बीमारी से बच गए। बीमारी भी शरीर पे ही आती है, मुझे आत्मा में कोई बीमारी थोड़ी है। शरीर पर कोई बीमारी है, उसका हमें इलाज करना। जब समय आएगा, दवाई का असर होगा, आप ठीक भी हो जाओगे। तो ऐसे समय के हिसाब से ज्ञानी ज्ञान को पक्का करके मस्त रहता है, वो अपनी बीमारी में भी उलझता नहीं है और उसको बुढ़ापे से बचा लेता है। मतलब कि उसके अंदर में जो बुढ़ापे वाले जो लक्षण थे, बुढ़ापे वाले जो ख्याल थे, वो उसके अंदर में नहीं आते। कभी सोच के देखना बूढ़े लोगों के अंदर कौन कौन से ख्याल होते हैं। किसी अज्ञानी व्यक्ति के पास बैठोगे ना, बूढ़े व्यक्ति के पास बैठोगे तो देखना कि वो कैसे बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उसका सोचना, विचारना, बात उसकी, आपको लगेगा जिस प्रकार के उसके स्वभाव बन गए हैं वो आपके अंदर में नहीं है। ज्ञान से वो बातें आपके अंदर नहीं हैं। उन लोग की सोच जिस प्रकार की है, आपकी सोच वैसी नहीं है, डिफरेंट है। बुढ़ापे वाले लक्षण आपके अंदर में नहीं है, तो फिर जैसे बच गए बुढ़ापे से। शरीर तो परिवर्तनशील है, उसमें तो अवस्थाएं आएंगी, ये सब बचपन, जवानी, बुढ़ापा शरीर के ऊपर तो आएगा, लेकिन उसका प्रभाव आपके आत्मा पे, आपके मन पे नहीं पड़ने वाला। जितना जितना आपके शरीर की आयु बढ़ेगी ज्ञान में आने के बाद, उतना उतना आपका अनुभव बढ़ेगा, आपका निश्चय बढ़ेगा, और उतना ही आप लोगों को और अच्छी तरह से समझा पाओगे, उतना ही लोग आपका ज़्यादा मान सम्मान भी करेंगे। ज्ञानवान जितना बूढ़ा होता है उसका उतना मान सम्मान होता है। अभी गुरुजी की वाणी में भी आप लोग सुन रहे थे कि गुरु नानक देव की तस्वीर लगाते हो, वो एकदम सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी, एकदम शरीर से बूढ़ा तो दिखाया जाता है, मगर उसके चेहरे पे कितनी चमक होती है। गुरु नानक देव के चेहरे की चमक को देख के आप बोलोगे कोई बूढ़ा आदमी की तस्वीर है? बोलोगे संत है, महात्मा है, भगवान है, अवतार है, कुछ आदर मान का वो तो भाव आएगा। वो तस्वीर देखते ही आपका मन श्रद्धा से भर जाएगा, सर नमन करने के लिए झुक जाएगा। उनके चेहरे पे ज्ञान के कारण से तो चमक है, अंदर का सत्य, अंदर की निष्ठा, वो सब चेहरे से झलकती है। बाकी शरीर तो एकदम सफ़ेद बाल और सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद कपड़े ऐसे दिखाया जाता है। तो कैसा भी हो ज्ञानी का बाहर से शरीर, लेकिन जो उसका अंदर का निश्चय है वो झलकता है। अंदर का सत्य प्रकट करो, अंदर हो सत्य तो प्रकट होगा। तो अंदर अंदर जगत ना भर के अंदर भगवान को भरो। कहते अंदर सतगुरु अंदर डेरा, अंदर ज्योति जगती। हमारे मन में अगर गुरु का डेरा होगा, मन में भगवान को बसाया होगा, तो ज्ञान की ज्योति भी जलती रहेगी, और वो जलती रहेगी अखंड ज्योत, वो बुझने वाली है नहीं। अगर आपने ठान लिया कि आपकी ज्ञान की ज्योत ना बुझे तो ये नहीं बुझेगी, लेकिन आप लापरवाही करोगे तो ज़रूर बुझ जाएगी। सावधानी रखो। अक्सर होता है, कई कई ऐसे मंदिर होते हैं, खास करके केदारनाथ, तो वहाँ पर सर्दियों में 6 महीने के लिए वो मंदिर बंद हो जाता है, उसके कपाट बंद हो जाते हैं। बहुत सर्दी होती है, बर्फ़ इतनी होती है, वहाँ कोई जा नहीं सकता, तो बंद हो जाता है। और फिर गर्मी जब शुरू होती है तब वो खुलता है कपाट। तो जिस वक्त लास्ट डे होता है
दरवाज़ा बंद करने का, तो वहाँ पर सब अच्छी तरह से शंकर भगवान की पूजा करके वहाँ एक दिया जला के रख दिया जाता है। और जब 6 महीने बाद वो द्वार खोलते हैं तो वो जलता हुआ ही मिलता है। मतलब कि 6 महीने के लिए दिया बुझता नहीं है। उसको इस तरह से उसमें सब तैयारी करके रखी जाती है हिसाब से कि ये इसका जो घी वगैरह है ये सब चलता रहेगा और ये बुझेगा नहीं, और वो नहीं बुझता। जब उसके द्वार खोले जाते हैं तो अंदर वो ज्योत तो जलती हुई दिखती है। वरना कोई सोचे कि बीच में कुछ भी हो सकता है, आंधी तूफान कुछ भी हो सकते हैं, बुझ भी सकती है। मतलब व्यवस्था सब ऐसी बना रखी होती है कि वो नहीं बुझता है। तो आप भी तो ऐसी व्यवस्था बना के रखो कि आपके अंदर का ज्ञान का दिया बुझे नहीं। भले ये ज्ञान का दिया बुझता नहीं है, लेकिन उसके ऊपर ऐसे पर्दे आ जाते हैं कि आपको उसकी रोशनी दिखती नहीं है। कई जन्मों से कोशिश करके आए थे सब लोग, और वो दिया कहीं ना कहीं अंदर चिंगारी दिया कुछ अंदर जल ही रहा था, मगर ऊपर से इतने पर्दे आ चुके थे कि हमको पता नहीं चलता था। फिर जब और हमारा अच्छा कोई पुण्य कर्म जागृत होता है तो फिर वो पर्दे हटते हैं, परत हटती है दिल दिमाग से, तो हमारे अंदर की ज्योत प्रकट भी होने लगती है। गुरु तो उस ज्योत को प्रकट कर देता है। ज्ञान का तो बीज अंदर सुरक्षित था कहीं ना कहीं पे, परिस्थिति अच्छी मिली तो वो दिखाई दिया, अंकुरित हो गया। परिस्थितियाँ जब नहीं ठीक होती हैं तो वैसे ही रहता है। अभी जो लोग भी सत्संग में आके बैठे हैं, सबकी परिस्थितियाँ भगवान ने अच्छी बना दी, तो उनके अंदर का ज्ञान का जो बीज था वो प्रकट हो गया, अंकुरित होके पौधा बन गया, पेड़ बन गया। जितनी भी मेहनत की उतना उतना उसका होता चला। अपने ऊपर बड़ी कृपा करने की ज़रूरत है। तो ये ज्ञान अगर हमारे पास होगा तो ये हमें बीमारी से, मौत से और बुढ़ापे से बचा लेगा। इन्हीं बातों से ही मनुष्य डरता है। बीमारी से डरेगा, मौत से डरेगा, बुढ़ापे से। ज्ञानवान बनो तो हर बात से बचते चले जाओगे। संसार में भी ऐसा है, जिस एक्टर की जब तक ज़रूरत है तब तक भगवान उसे रखता है। आज का ही दिन है, ऐसा सोचकर मौज में रहो। मर्ज़ी भगवान की ही चलेगी। जो तुम सोचते हो वो तब तक नहीं होगा जब तक भगवान भी राज़ी नहीं होंगे। कोई नाटक है, पिक्चर है, उसमें भी जब तक उसकी ज़रूरत होती है उस एक्टर की, वो उसमें दिखता है, उसके बाद वो दिखता ही नहीं है। कभी आप कोई पिक्चर देखने बैठो, कोई नाटक देखने बैठो, तो उसमें बहुत सारे पात्र होते हैं। किसी का थोड़ा रोल होता है, बस वो उतने समय के लिए होता है, किसी का थोड़ा ज़्यादा होता है, कोई शुरू से लेके एंड तक दिखता है, और कोई कितने सारे बीच बीच में आए और चले गए। उनका काम ही उतना ही था, उसके आगे उनकी एक्टिंग थी नहीं। तो संसार में भी कोई आते हैं जाते हैं, आपके जीवन में भी लोग आते हैं और जाते हैं। जितनी आवश्यकता भगवान की ओर से होती है वो उतना ही हमारे जीवन में रहता है, या उतना ही वो इस संसार में रहता है। उसके बाद उसका वो रोल ख़त्म, तो परमात्मा वहाँ से उसको हटा देते हैं। तो हम ये सोचें कि बस मेरा आज का ही दिन है, क्या पता मैं कल हूँ या नहीं हूँ, मैं आज ही का दिन हूँ। तो ऐसा सोचकर मौज में रहो। दुनिया में आए हो तो खुश होने के लिए तो आए हो, ये हाय हाय करने के लिए आए हो, आंसू बहाने के लिए? हम तो दुनिया में आए तो खुश होने के लिए आए। तो खुश होके जियो, मौज में रहो। और मर्ज़ी तो भगवान की चलेगी, तुम्हारी मर्ज़ी चलने वाली भी नहीं है। तुम्हारी मर्ज़ी जब भगवान की मर्ज़ी एक हो जाएगी तब चलेगी। इसलिए अपना जीवन भगवान पे सौंप के बड़े निश्चिंत रहो। भगवान को हमेशा सौंप दो और हमेशा ही विश्वास रखो कि जो मेरे लिए भलाई होगी भगवान तुम वही कर रहे हो, वही करोगे, और जो तुम करोगे उसमें मैं भलाई समझूंगा। ईश्वर की ओर से जो भी कुछ हो तो ये कभी नहीं बोलो इसमें भगवान ने बड़ा बुरा कर दिया। बोलो भगवान ने जो किया ठीक किया, जो भगवान को उचित लगा मेरे लिए वही किया, इसी में मेरी भलाई है, मेरी उन्नति इसी में है। तुम्हारी मर्ज़ी पूरी हो तो भी खुश रहो, तुम्हारी नहीं पूरी हुई इसका मतलब भगवान की मर्ज़ी पूरी हुई, तो भगवान की मर्ज़ी पूरी होने में भी हमको खुश रहना है।
और जो तुम सोचते हो वो तब तक नहीं होगा जब तक भगवान भी राज़ी नहीं होंगे। ऐसा होता है ना, आप लोग सभी लोग जानते कहते हो कि हम तो ऐसा सोच रहे हैं और देखो भगवान कब चाहेंगे, ये काम जब भगवान चाहेंगे तब होगा पूरा। हम तो चाह रहे हैं लेकिन भगवान कब चाहेंगे। तो अगर भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा, फिर हमें चिंता किस बात की। फिर हम निश्चिंत होकर बैठें और आज का दिन मेरा आखिरी दिन है ये सोचते हुए हमको खूब मौज में रहना। तो आज भी सब लोग मौज में रहो, खुश रहो। आज सावन की तीज, हरियाली तीज कही जाती है और कई जगहों में इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं आज के दिन को। लखनऊ में तो आज का दिन इतना ज़्यादा धूमधाम से हमको लगता है लोग नहीं मनाते हैं। वो तीज के बाद फिर चतुर्थी और पंचमी जो आती है, नाग पंचमी, उस दिन यहाँ पे बड़ा त्यौहार बनता है लखनऊ में। नाग पंचमी को गुड़िया का त्यौहार बोल के करते हैं। लेकिन कई एरिया में तीज का दिन, आज का दिन सब लोग, महिलाएं, लड़कियां, सब बड़ी उत्साह उमंग के साथ मनाते हैं। है इसलिए ये सब कि ताकि आप लोग खुश रहो। कोई भी दिन सेलिब्रेट करने का कोई ना कोई बहाना होना चाहिए, कोई भी अवसर निकाल लो। तो ज्ञानी तो हर पल उमंग में रहता है, हर दिन रहता है। लेकिन जो बाहर के भी जो त्यौहार बने हैं, मान लो आपके परिवार में नहीं मनाया जाता, किसी और के में मनाया जाता है, तो उसी को सोच के मनाओ कि चलो ठीक है दूसरे लोग मना रहे हैं हम भी मना लेते हैं। कई बार हमने ऐसा देखा है कि जैसे आपका त्यौहार वो नहीं है, दूसरे धर्म वाले का त्यौहार है, मगर तो भी भाईचारे के नाते या आपसी मित्रता के प्रेम के नाते फिर सभी लोग मनाते हैं। एक दूसरे को देख के सब मना लेते हैं। होली भी सब मना लेंगे, दीपावली भी सब मना लेंगे, क्रिसमस डे भी सब मना लेंगे। जितने भी त्यौहार हैं दूसरे धर्मों के हैं, ईद है तो भी सब मना लेते हैं, खुश हो जाते हैं। चलो ठीक है हम खुश हो रहे हैं, खुश होने में क्या जा रहा है, नुकसान थोड़ी हो रहा है। तो हर पल जियो, तो उमंग के साथ जियो। आप जितना अपने को खुश रखोगे उतना भगवान के नज़दीक होते चले जाओ। प्रसन्न चित्त वाले को परमात्मा शीघ्र मिल जाता है। अगर आप प्रसन्न चित्त रहते हो तो आप समझ जाना भगवान आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। महसूस होगा कि भगवान मुझे मिल चुके हैं।